जब मेहनत का फल नहीं मिलता, तब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको उसका कोई फल नहीं मिल रहा? आप कोशिश करते हैं, फिर असफल होते हैं, फिर कोशिश करते हैं और फिर गिर जाते हैं, और धीरे धीरे आपका विश्वास टूटने लगता है। आप खुद से पूछते हैं, क्या मेरी मेहनत बेकार है? क्या मेरी किस्मत खराब है, या फिर मैं ही गलत हूं? अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आए हैं, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपनी जिंदगी की सारी ताकत मेहनत में लगा दी, लेकिन फिर भी उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। और फिर उसकी मुलाकात हुई गौतम बुद्ध से, जहां उसे मिला ऐसा उत्तर जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक संघर्षशील युवक बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रहता था, निरंजन। निरंजन एक साधारण परिवार से था, ना ज्यादा पैसे, ना कोई खास सहारा, लेकिन उसके पास एक चीज थी, मेहनत करने की ताकत। सपना। निरंजन का एक सपना था। वो अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देना चाहता था। वो गरीबी से बाहर निकलना चाहता था। शुरुआत उसने काम शुरू किया। दिन में मजदूरी, रात में सीखना। कभी भूखा सो जाता, कभी थक कर गिर जाता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। पहली असफलता कुछ महीनों बाद उसने एक छोटा काम शुरू किया, लेकिन वो असफल हो गया। दूसरी कोशिश उसने फिर कोशिश की, इस बार और ज्यादा मेहनत के साथ, लेकिन फिर असफलता। लगातार गिरना धीरे धीरे ये एक चक्र बन गया। मेहनत, असफलता, मेहनत, असफलता। मन का टूटना। अब निरंजन अंदर से टूटने लगा था। उसे लगने लगा, मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं। तुलना। वो अपने आसपास के लोगों को देखता। कुछ लोग कम मेहनत करते थे, लेकिन सफल थे, और वो सब कुछ देकर भी खाली था। सबसे बड़ा सवाल एक रात वो आसमान की ओर देखकर बोला, हे ईश्वर, क्या मेहनत का कोई फल नहीं होता? अंदर की आवाज उसके मन में एक आवाज आई, शायद तू गलत कर रहा है। टूटन की हद। अब उसने मेहनत करना कम कर दिया, क्योंकि उसे लगने लगा कोई फायदा नहीं। एक दिन उसे पता चला, पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हुए हैं, जो हर समस्या का समाधान बताते हैं। निर्णय। निरंजन ने सोचा, ये मेरी आखिरी उम्मीद है, और वो निकल पड़ा। पहली मुलाकात वन में। शांति थी, सन्नाटा था, और बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध। निरंजन उनके पास गया और बोला, मैं थक चुका हूं। मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। क्या मेहनत बेकार है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन हर मेहनत सही नहीं होती। पहला झटका। निरंजन चौंक गया। क्या मतलब? सबसे गहरी बात बुद्ध बोले, सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं है, सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। नई शुरुआत। निरंजन ने पहली बार सोचा, क्या मैं गलत दिशा में मेहनत कर रहा था? लेकिन असली सीख अभी बाकी है। अब उसे समझ आ गया था कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं, लेकिन सही दिशा कैसे मिले? कैसे पता चले कि मेहनत सही है या गलत? सिर्फ मेहनत नहीं, सही मेहनत जरूरी है। वन की शांति पहले जैसी ही थी। निरंजन बैठा था सामने गौतम बुद्ध के, लेकिन इस बार उसके मन में एक नई जिज्ञासा थी। सही मेहनत क्या होती है? पहला प्रश्न निरंजन बोला, मैंने पूरी मेहनत की, फिर भी असफल रहा, तो क्या मेरी मेहनत गलत थी? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेहनत दो तरह की होती है, एक जो तुम्हें थका देती है और एक जो तुम्हें आगे बढ़ाती है। उलझन निरंजन ने पूछा, दोनों में फर्क कैसे पता चले? बुद्ध की कहानी। बुद्ध बोले, मान लो एक व्यक्ति है जो नाव चला रहा है।
वह पूरी ताकत से चप्पू चला रहा है, लेकिन दिशा उल्टी है। सबसे बड़ा सत्य। वह मेहनत कर रहा है, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ रहा। गहरी चोट निरंजन को झटका लगा। क्या मैं भी वही कर रहा था? सच्चाई का सामना उसने सोचा। मैं बिना सोचे काम कर रहा था, बस मेहनत करता जा रहा था, लेकिन कभी रुका नहीं कि मैं सही दिशा में हूं या नहीं। बुद्ध का अगला सवाल। बुद्ध ने पूछा, तुम मेहनत क्यों कर रहे थे? निरंजन बोला, सफल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए। गहरी समझ। बुद्ध बोले, और जब असफलता मिली तो तुम टूट गए, क्योंकि तुम्हारा ध्यान फल पर था, कर्म पर नहीं। दूसरा झटका। निरंजन चौंक गया। तो क्या फल की इच्छा गलत है? कर्म का नियम। बुद्ध बोले, फल की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन फल पर निर्भर होना गलत है। तुम्हारा काम है कर्म करना, फल अपने समय पर आएगा। अंदर की जागृति निरंजन को समझ आने लगा। वह परिणाम के पीछे भाग रहा था, इसलिए हर असफलता उसे तोड़ रही थी। तीसरी सीख। बुद्ध बोले, सही मेहनत का मतलब है सही दिशा प्लस सही समय प्लस सही मन। 3 नियम। निरंजन ने पूछा, कैसे समझूं ये तीनों? बुद्ध बोले, 1. सही दिशा, जो तुम्हें आगे बढ़ाए, सिर्फ व्यस्त ना रखे। 2. सही समय, हर काम का एक सही समय होता है, जल्दी या देर दोनों नुकसान करते हैं। 3. सही मन, शांत मन से किया गया काम ज्यादा प्रभावी होता है। असली समस्या अब निरंजन को साफ दिखने लगा। वह बिना सोचे काम कर रहा था। वह जल्दी परिणाम चाहता था और उसका मन हमेशा परेशान रहता था। नई शुरुआत। निरंजन बोला, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे सही रास्ता बताइए। बुद्ध का कार्य। बुद्ध बोले, आज से तुम हर काम से पहले रुको और खुद से पूछो, क्या यह सही दिशा है? पहला अभ्यास। निरंजन ने उसी दिन से शुरुआत की। अब वह बिना सोचे काम नहीं करता, पहले समझता फिर करता। पहला बदलाव। कुछ ही दिनों में उसे फर्क महसूस होने लगा। वह कम काम कर रहा था, लेकिन सही काम कर रहा था। लेकिन यात्रा अभी बाकी है। अब निरंजन को सही दिशा मिल रही थी, लेकिन क्या सिर्फ सही मेहनत काफी है या कुछ और भी जरूरी है? सही मेहनत के बाद भी फल क्यों नहीं मिलता? कुछ दिन बीत गए। निरंजन अब पहले जैसा नहीं था। वो अब बिना सोचे काम नहीं करता था। वो सही दिशा में मेहनत कर रहा था, लेकिन एक समस्या अभी भी थी। उसे अभी भी फल नहीं मिल रहा था। पुरानी बेचैनी की वापसी। एक शाम वो बैठा सोच रहा था, मैं अब सही कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल क्यों नहीं रहा? फिर से बुद्ध के पास वो गया, गौतम बुद्ध के पास, और बोला, मैंने आपकी बात मानी, मैं सही दिशा में काम कर रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी परिणाम नहीं मिल रहा। अब क्या करूं? बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध शांत थे और बोले, तुम बीज बोकर अगले ही दिन फल चाहते हो। पहला उदाहरण। निरंजन चौंका। क्या मतलब? बीज की कहानी। बुद्ध बोले, अगर तुम आज एक बीज बोते हो तो क्या वो कल पेड़ बन जाएगा? क्या वो अगले दिन फल देगा? सत्य का प्रहार। निरंजन बोला, नहीं, उसे समय लगेगा। गहरी बात। बुद्ध बोले, तो फिर तुम अपने कर्मों से तुरंत फल क्यों चाहते हो? सबसे बड़ी गलती। निरंजन समझ गया। उसकी सबसे बड़ी समस्या मेहनत नहीं थी, उसकी सबसे बड़ी समस्या अधीरता थी, धैर्य का नियम। बुद्ध बोले, हर काम का एक समय होता है और सही समय आने से पहले फल नहीं मिलता। अंदर की बेचैनी। निरंजन बोला, लेकिन इंतजार करना बहुत मुश्किल है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध बोले, इंतजार मुश्किल नहीं है, बिना विश्वास के इंतजार करना मुश्किल है। विश्वास की कमी।
निरंजन सोच में पड़ गया। क्या मुझे अपने कर्मों पर भरोसा नहीं है? सच्चाई उसे एहसास हुआ। वो काम तो कर रहा था, लेकिन अंदर से डरता था, क्या ये काम करेगा या नहीं। तीसरा झटका। बुद्ध बोले, जहां संदेह होता है वहां परिणाम कमजोर हो जाते हैं। धैर्य की परिभाषा। निरंजन ने पूछा, तो धैर्य क्या है? सबसे गहरी परिभाषा। बुद्ध बोले, धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार नहीं, धैर्य का मतलब है विश्वास के साथ इंतजार करना। नई समझ। अब निरंजन समझ चुका था, सही मेहनत जरूरी है, लेकिन सही समय का इंतजार भी जरूरी है। अभ्यास। बुद्ध ने कहा, अब से तुम बिना चिंता के काम करो और परिणाम को समय पर छोड़ दो। वापसी। निरंजन वापस गया और इस बार उसने बिना घबराए काम करना शुरू किया, बिना जल्दी के, बिना डर के। धीरे धीरे बदलाव। कुछ समय बाद छोटे छोटे परिणाम दिखने लगे जो पहले नहीं दिखते थे। सबसे बड़ा एहसास उसे समझ आया, फल आ रहा था, बस मैं जल्दी देखना चाहता था। लेकिन अभी एक सच्चाई बाकी है। अब निरंजन सही दिशा में था और धैर्य भी सीख गया था। लेकिन क्या सिर्फ मेहनत और धैर्य से सब कुछ मिल जाता है, या कर्म का कोई गहरा नियम भी है? क्योंकि अगले भाग में उसे कर्म का असली सत्य समझ आएगा और वहीं उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। आपको वही नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, आपको वही मिलता है जो आप करते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। निरंजन अब पहले जैसा नहीं था। वो सही दिशा में काम कर रहा था, धैर्य के साथ काम कर रहा था, और अब उसे धीरे धीरे परिणाम भी मिलने लगे थे। लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, क्या मेहनत और धैर्य ही सब कुछ है? फिर बुद्ध के पास वो फिर पहुंचा, गौतम बुद्ध के पास, और बोला, अब मुझे कुछ फल मिल रहा है, लेकिन मैं समझना चाहता हूं कि ये सब कैसे काम करता है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हें वही मिलता है जो तुम बोते हो। पहला उदाहरण। निरंजन बोला, ये तो मैं जानता हूं। गहरी परत। बुद्ध बोले, नहीं, तुम सिर्फ आधा जानते हो। असली नियम। बुद्ध बोले, तुम सिर्फ कर्म नहीं बोते, तुम अपने विचार भी बोते हो, तुम अपनी भावना भी बोते हो। सबसे बड़ा झटका। निरंजन चौंक गया। मतलब 3 बीज। बुद्ध बोले, हर परिणाम 3 चीजों से बनता है। 1. कर्म, तुम क्या करते हो। 2. विचार, तुम क्या सोचते हो। 3. भावना, तुम कैसा महसूस करते हो। सच्चाई का एहसास। निरंजन सोच में पड़ गया। मैं काम तो कर रहा था, लेकिन अंदर से डरता था और सोचता था कि शायद मैं असफल हो जाऊं। गहरी समझ। बुद्ध बोले, इसीलिए तुम्हारे परिणाम कमजोर थे, क्योंकि तुम्हारे विचार और भावना कमजोर थे। असली परिवर्तन। अब निरंजन को समझ आ गया, सिर्फ काम बदलना काफी नहीं, सोच और भावना भी बदलनी पड़ेगी। नया अभ्यास। बुद्ध ने कहा, आज से जब भी काम करो, पूरा विश्वास रखो और सकारात्मक भावना रखो। पहला अनुभव। निरंजन ने यह अभ्यास शुरू किया। अब वो काम करता पूरे विश्वास के साथ, बिना डर के। धीरे धीरे बदलाव। कुछ समय बाद उसके परिणाम तेजी से बदलने लगे। जो पहले मुश्किल लगता था, अब आसान लगने लगा। सबसे बड़ा एहसास उसे समझ आया, मैं पहले खुद ही अपनी रुकावट था। कर्म का असली सत्य। वो गया गौतम बुद्ध के पास और बोला, अब समझ आया, कर्म सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी होता है। बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध बोले, अब तुम समझ रहे हो जीवन का असली नियम। लेकिन अंतिम सीख अभी बाकी है। अब निरंजन को समझ आ गया था, सही मेहनत,
धैर्य और कर्म का नियम। लेकिन क्या यही सफलता है या इससे भी आगे कुछ है? क्योंकि अंतिम भाग में उसे समझ आएगा सफलता का असली अर्थ क्या है और वहीं उसकी यात्रा पूरी होगी। जब फल मिल जाए तब भी क्यों खालीपन रहता है? कुछ समय बीत चुका था। निरंजन की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके काम सफल होने लगे थे। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। पैसा भी आने लगा था, सम्मान भी मिलने लगा था। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा सवाल अभी भी था। क्या यही सफलता है? अंदर का खालीपन। एक रात वो अकेला बैठा सोच रहा था, मैंने जो चाहा वो मिल रहा है, फिर भी मैं पूरी तरह संतुष्ट क्यों नहीं हूं? फिर से बुद्ध के पास वो फिर पहुंचा, गौतम बुद्ध के पास, और बोला, अब मुझे फल मिल रहा है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी शांति नहीं है। ऐसा क्यों? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुम अभी भी फल में खुशी ढूंढ रहे हो। सबसे बड़ी सच्चाई। निरंजन चौंका, तो क्या सफलता भी गलत है? गहरी समझ। बुद्ध बोले, सफलता गलत नहीं है, लेकिन उससे अपनी खुशी जोड़ना गलत है। अंदर की खोज। निरंजन ने पूछा, तो असली खुशी कहां है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध बोले, जब तुम बिना किसी कारण के शांत रहो, वही असली खुशी है। अंतिम सीख। बुद्ध बोले, सफलता का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ पा लो। सफलता का मतलब है कि तुम जो हो उसमें शांत रहो। अंदर का बदलाव। निरंजन चुप हो गया। पहली बार उसने महसूस किया वो हमेशा बाहर भाग रहा था, लेकिन शांति अंदर थी। नई समझ। अब उसने काम करना बंद नहीं किया, लेकिन परिणाम से जुड़ना छोड़ दिया। वो मेहनत करता, लेकिन खुशी उसी में ढूंढता। जीवन का नया रूप। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब वो काम करता था, लेकिन तनाव नहीं लेता था। वो सफल था, लेकिन अहंकार नहीं था। वो शांत था, बिना किसी कारण के। लोगों की नजर। लोग उसे देखते और कहते, ये इतना खुश कैसे रहता है? ज्ञान बांटना। निरंजन लोगों से कहता, मेहनत करो, लेकिन फल के पीछे मत भागो। धैर्य रखो और अपने कर्म पर विश्वास करो। अंतिम सत्य वो कहता, जब आप सही मेहनत करते हो, धैर्य रखते हो और सही भावना रखते हो, तो फल अपने आप आता है। और जब आप फल से जुड़ना छोड़ देते हो, तो असली शांति मिलती है। पूर्णता। अब निरंजन को कोई शिकायत नहीं थी, कोई डर नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, शांति। फाइनल मैसेज। अगर आप भी मेहनत करके थक चुके हैं और आपको उसका फल नहीं मिल रहा, तो याद रखो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। बस सही दिशा, धैर्य और विश्वास जरूरी है। और सबसे जरूरी, खुशी को परिणाम से मत जोड़ो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या सच में संपूर्ण ज्ञान संभव है? क्या आपने कभी सोचा है, क्या इस दुनिया का पूरा ज्ञान कोई पा सकता है? क्या ऐसा कोई सत्य है जो सब कुछ समझा दे? और अगर मिल जाए, तो क्या हमारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी? यह कहानी है एक ऐसे युवक की जिसे दुनिया का हर ज्ञान चाहिए था, जो हर सवाल का जवाब चाहता था। लेकिन जितना वह सीखता गया, उतना ही उलझता गया। और फिर उसकी मुलाकात हुई गौतम बुद्ध से, जहां उसे मिला ऐसा उत्तर जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। एक जिज्ञासु युवक बहुत समय पहले एक नगर में रहता था, विवेक। विवेक बचपन से ही अलग था। उसे खेलना पसंद नहीं था, उसे सीखना पसंद था। वह हर चीज का कारण जानना चाहता था। ज्ञान की भूख। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने कई गुरु बदले, कई ग्रंथ पढ़े, विज्ञान, दर्शन, धर्म।
सब कुछ, लेकिन फिर भी उसे संतोष नहीं मिला। सबसे बड़ा सवाल हर रात वह सोचता, क्या यही सब है? क्या कोई ऐसा ज्ञान नहीं जो सब कुछ समझा दे? भ्रम की शुरुआत धीरे धीरे वह अहंकारी होने लगा। मैं बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरा क्यों नहीं हूँ? अंदर का खालीपन जितना वह सीखता गया, उतना ही उसे महसूस हुआ, मैं और उलझता जा रहा हूँ। एक दिन उसे पता चला, पास के वन में गौतम बुद्ध ठहरे हैं, जो जीवन का अंतिम सत्य बताते हैं। निर्णय विवेक ने सोचा, अगर किसी के पास संपूर्ण ज्ञान है तो वह बुद्ध ही होंगे। और वह निकल पड़ा। पहली मुलाकात वन में। शांति थी, सन्नाटा था, और बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध। विवेक उनके पास गया और बिना रुके बोल पड़ा, मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, मुझे संपूर्ण ज्ञान चाहिए। बुद्ध का उत्तर, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संपूर्ण ज्ञान? पहले यह बताओ, क्या तुम खाली हो? पहला झटका, विवेक चौंक गया। खाली? मैं तो ज्ञान से भरा हूं। गहरी बात। बुद्ध बोले, यही समस्या है, जो भरा होता है वह नया नहीं सीख सकता। सत्य की शुरुआत विवेक को पहली बार एहसास हुआ। उसका ज्ञान ही उसकी बाधा बन गया था। पहली सीख। बुद्ध ने कहा, संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए पहले खुद को खाली करना पड़ता है। लेकिन यात्रा अभी शुरू हुई है। विवेक को लगा, यह तो आसान है, लेकिन असली कठिनाई अभी बाकी थी, क्योंकि अगले भाग में उसे अपने अहंकार को छोड़ना होगा, और वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। जब तक तुम जानते हो, तब तक तुम नहीं जान सकते। वन की शांति वैसी ही थी। विवेक बैठा था सामने गौतम बुद्ध के, लेकिन इस बार उसके अंदर सवाल नहीं, बेचैनी थी। अंदर की टकराहट। वो सोच रहा था, मैं इतना कुछ जानता हूं, फिर भी बुद्ध मुझे खाली क्यों कह रहे हैं? बुद्ध का पहला प्रयोग, बुद्ध ने पास रखे एक पात्र कटोरे की ओर इशारा किया और उसमें पानी डालना शुरू किया। वो पात्र भर गया, लेकिन बुद्ध पानी डालते रहे। पानी बाहर गिरने लगा। विवेक की प्रतिक्रिया। विवेक तुरंत बोला, भंते, पात्र भर चुका है, अब इसमें और पानी नहीं आ सकता। सबसे गहरी सीख। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम भी इसी पात्र जैसे हो, ज्ञान से भरे हुए, इसलिए नया कुछ नहीं आ सकता। अहंकार पर चोट। यह सुनकर विवेक को गहरा झटका लगा। क्या मेरा ज्ञान ही मेरी रुकावट है? सच का सामना। बुद्ध बोले, ज्ञान बुरा नहीं है, लेकिन मैं सब जानता हूं, यह विचार सबसे बड़ा अज्ञान है। अंदर की टूटन। विवेक चुप हो गया। पहली बार उसे एहसास हुआ, वो सीखने नहीं, साबित करने आया था। बुद्ध का दूसरा प्रश्न। बुद्ध ने पूछा, तुम ज्ञान क्यों चाहते हो? विवेक बोला, ताकि मैं सबसे श्रेष्ठ बन सकूं, ताकि मुझे सब सम्मान दे। असली कारण। बुद्ध बोले, तो तुम ज्ञान नहीं, अहंकार को बढ़ाना चाहते हो। सत्य का प्रहार। यह सुनकर विवेक के पास कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि यह सच था। पहली बार झुकना। विवेक ने सिर झुका लिया। मुझे समझ नहीं आया, मैं गलत दिशा में था। नई शुरुआत। बुद्ध ने कहा, अगर सच में सीखना चाहते हो तो पहले ना जानने को स्वीकार करो। अभ्यास। बुद्ध ने उसे एक कार्य दिया, आज से हर चीज को ऐसे देखो जैसे तुम पहली बार देख रहे हो। वापसी। विवेक वन में ही रुक गया और उसने यह अभ्यास शुरू किया। पहला अनुभव, उसने पेड़ को देखा, जिसे वह पहले भी 1000 बार देख चुका था, लेकिन इस बार उसने उसे ध्यान से देखा। उसकी हर पत्ती, हर हरकत, नई दृष्टि उसे एहसास हुआ। मैं पहले कभी सच में देख ही नहीं रहा था। धीरे धीरे बदलाव। कुछ दिनों में उसका मन शांत होने लगा, उसका अहंकार कम होने लगा। सबसे बड़ा एहसास उसे समझ आया, ज्ञान किताबों में नहीं,
अनुभव में है, लेकिन यात्रा अभी बाकी है। अब विवेक खाली होना सीख रहा था, लेकिन क्या वह सच को देख पाएगा? क्या वह उस ज्ञान तक पहुंच पाएगा जो शब्दों से परे है? क्योंकि अगले भाग में उसे सच्चा ज्ञान और झूठा ज्ञान का फर्क समझ आएगा और वहीं उसकी सोच पूरी तरह बदल जाएगी। जो जानते हो वही सबसे बड़ा भ्रम हो सकता है। कुछ दिन बीत चुके थे। विवेक अब शांत रहने लगा था। पहले जैसा अहंकार नहीं, पहले जैसी बेचैनी नहीं, लेकिन उसके मन में अभी भी एक सवाल था, आखिर सच्चा ज्ञान क्या है? वह फिर पहुंचा गौतम बुद्ध के पास और बोला, मैं अब सीख रहा हूं, लेकिन मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि सच्चा ज्ञान क्या है। बुद्ध का उत्तर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो बदल जाए वह ज्ञान नहीं है। पहला भ्रम विवेक चौंका, लेकिन सारी चीजें तो बदलती हैं। गहरी बात बुद्ध बोले, तुमने जो सीखा वह समय के साथ बदल सकता है, लेकिन जो तुम हो वह नहीं बदलता। अंदर की खोज विवेक ने पहली बार खुद से पूछा, मैं कौन हूं? मन की चाल जैसे ही उसने सोचा, मैं शरीर हूं। फिर खुद ही सवाल आया, लेकिन शरीर तो बदलता है। मैं मन हूं, लेकिन विचार भी बदलते हैं। उलझन अब वह और गहराई में चला गया। तो फिर मैं कौन हूं? बुद्ध का मार्गदर्शन बुद्ध बोले, आंखें बंद करो और अपने विचारों को देखो। अंदर की यात्रा विवेक ने आंखें बंद की। विचार आ रहे थे, जा रहे थे, भावनाएं उठ रही थीं, खत्म हो रही थीं। सबसे बड़ा अनुभव कुछ देर बाद उसे एहसास हुआ, मैं ये विचार नहीं हूं, मैं ये भावनाएं नहीं हूं, मैं वह हूं जो इन्हें देख रहा है। सच्चा ज्ञान वह तुरंत उठा और गया गौतम बुद्ध के पास। अब मुझे समझ आया, सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, अंदर है। बुद्ध की मुस्कान बुद्ध बोले, अब तुम करीब आ रहे हो। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हें खुद से मिला दे। झूठा ज्ञान, बुद्ध ने आगे कहा, जो तुम्हें दूसरों से ऊपर दिखाए। वह झूठा ज्ञान है जो तुम्हें शांत बनाए। वह सच्चा ज्ञान है। असली बदलाव अब विवेक सीख नहीं रहा था, वह अनुभव कर रहा था, लेकिन अंतिम कदम अभी बाकी है। अब उसे समझ आ गया था सच्चा ज्ञान क्या है, लेकिन क्या वह उस ज्ञान में स्थिर रह पाएगा? क्या वह उस शांति को हमेशा बनाए रख पाएगा? क्योंकि अगले भाग में उसे संपूर्ण ज्ञान का असली अर्थ समझ आएगा और वहीं उसकी यात्रा पूरी होगी। संपूर्ण ज्ञान पाने के लिए कुछ भी पाना नहीं पड़ता। वन में सुबह का समय था। हल्की धूप पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी। विवेक शांत बैठा था। अब वह पहले जैसा बेचैन नहीं था। अब उसके सवाल कम हो चुके थे, लेकिन एक अंतिम जिज्ञासा अभी भी बाकी थी। क्या मैं संपूर्ण ज्ञान तक पहुंच गया हूं? वह फिर पहुंचा गौतम बुद्ध के पास और बोला, अब मैं समझता हूं कि सच्चा ज्ञान अंदर है, लेकिन क्या यही संपूर्ण ज्ञान है? बुद्ध का उत्तर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, संपूर्ण ज्ञान कुछ पाने का नाम नहीं है, कुछ छोड़ने का नाम है। पहला सवाल विवेक ने पूछा, क्या छोड़ना है? गहरी सच्चाई बुद्ध बोले, इच्छाएं, डर, अहंकार और सबसे बड़ा, खुद को अलग मानने का भ्रम। अंदर की हलचल विवेक सोच में पड़ गया। क्या मैं सच में अलग हूं? एक और अभ्यास बुद्ध ने कहा, शांत बैठो और अपने अंदर देखो। गहरी ध्यान अवस्था विवेक बैठ गया, आंखें बंद, सांस धीमी। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे, उसका मन शांत होने लगा। सबसे बड़ा अनुभव कुछ समय बाद उसे लगा जैसे वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह सिर्फ एक साक्षी है जो सब कुछ देख रहा है। सीमा का टूटना धीरे धीरे उसे महसूस हुआ। वह पेट से अलग नहीं है, हवा से अलग नहीं है, सब कुछ एक ही है। संपूर्ण ज्ञान की झलक उसने आंखें खोली और दौड़कर गया गौतम बुद्ध के पास। मुझे कुछ अलग अनुभव हुआ, जैसे मैं सब कुछ हूं। बुद्ध की पुष्टि बुद्ध मुस्कुराए। यही झलक है संपूर्ण ज्ञान की। लेकिन अभी स्थिरता जरूरी है, बुद्ध बोले। यह अनुभव आया है, लेकिन इसे स्थिर करना होगा। अंतिम साधना, बुद्ध ने कहा। अब तुम्हें हर पल जागरूक रहना होगा, चलते हुए, खाते हुए,
बोलते हुए, हर जगह। नई जीवन शैली विवेक ने अभ्यास शुरू किया। वह हर चीज को ध्यान से करता, हर पल जागरूक रहता। धीरे धीरे स्थिरता, कुछ समय बाद उसका मन पूरी तरह शांत हो गया। अब कोई उलझन नहीं थी, कोई प्रश्न नहीं था, लेकिन अंतिम सत्य अभी बाकी है। अब विवेक ने अनुभव कर लिया था शांति, एकता, साक्षी भाव। लेकिन क्या यही अंत है या इससे भी आगे कुछ है? क्योंकि अंतिम भाग में उसे समझ आएगा कि संपूर्ण ज्ञान पाने के बाद जीवन कैसे जीना है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ जीवन से भागना नहीं, उसे समझकर जीना है। सुबह का समय था, वन में शांति फैली हुई थी। विवेक धीरे धीरे चलता हुआ पहुंचा गौतम बुद्ध के पास। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर खोज नहीं थी, संतोष था। अंतिम प्रश्न विवेक बोला, अब मुझे शांति मिल गई है, मुझे अपने अंदर वह अनुभव भी हुआ, लेकिन अब क्या? क्या मुझे यहीं रहना चाहिए? क्या मुझे संसार छोड़ देना चाहिए? बुद्ध का अंतिम उत्तर, बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ज्ञान का अर्थ भागना नहीं है, ज्ञान का अर्थ है समझकर जीना। सबसे बड़ी सीख बुद्ध बोले, जो व्यक्ति ज्ञान पाकर संसार से भाग जाता है वह अधूरा है, और जो व्यक्ति ज्ञान पाकर संसार में रहता है वही पूर्ण है। जीवन का नया अर्थ विवेक समझ गया। उसे जंगल में नहीं रहना, उसे जीवन में वापस जाना है। लेकिन इस बार अलग नजरिए के साथ वापसी। विवेक अपने नगर लौट आया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। बदलाव, अब वह काम करता था लेकिन उसमें खोता नहीं था। वह लोगों से मिलता था लेकिन उनसे बंधता नहीं था। वह खुश रहता था बिना किसी कारण के। लोगों की प्रतिक्रिया, लोग हैरान थे। यह वही विवेक है, इतना शांत, इतना स्थिर। ज्ञान बांटना, धीरे धीरे लोग उसके पास आने लगे अपनी समस्याएं लेकर, और विवेक उन्हें वही सिखाता जो उसने सीखा था गौतम बुद्ध से। असली ज्ञान, वह कहता, संपूर्ण ज्ञान का मतलब सब कुछ जानना नहीं है। संपूर्ण ज्ञान का मतलब है खुद को जानना। अंतिम सत्य विवेक ने समझाया, जब आप खुद को जान लेते हो तो आपको बाहर कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तब हर चीज साफ दिखने लगती है। पूर्णता अब न कोई सवाल था, न कोई डर, बस एक शांति थी जो कभी खत्म नहीं होती। कहानी का अंतिम संदेश आज विवेक लोगों को यही सिखाता है, ज्ञान बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर देखो, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम खुद हो। फाइनल मैसेज, यूट्यूब एंडिंग। अगर आप भी हर सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, हर चीज को समझना चाहते हैं, तो याद रखो, संपूर्ण ज्ञान बाहर नहीं है, वह आपके अंदर है। और जिस दिन आप खुद को जान लोगे, उसी दिन आपकी खोज खत्म हो जाएगी। अगर यह कहानी आपको छू गई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को जानना चाहता हूं, क्योंकि अगली कहानी आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। गलत लोगों का साथ आपकी जिंदगी क्यों बर्बाद कर देता है? क्या आपने कभी महसूस किया है आप अच्छे हैं, फिर भी लोग आपका फायदा उठाते हैं? आप सबके लिए करते हैं, फिर भी आपको नजरअंदाज किया जाता है, और धीरे धीरे आप खुद को खोते जा रहे हैं। अगर हां, तो यह कहानी आपके लिए है। यह कहानी है एक युवक की, जिसने हमेशा दूसरों के लिए जीना सीखा, लेकिन कभी अपने लिए खड़ा होना नहीं सीखा। और जब वह टूटा, तो उसे मिला जीवन का सबसे बड़ा सत्य, जिसे समझाया गौतम बुद्ध ने। एक नगर और एक सरल युवक बहुत समय पहले एक नगर में रहता था, अरविंद। अरविंद का स्वभाव बहुत अच्छा था। वह सबकी मदद करता, किसी को मना नहीं करता, हमेशा मुस्कुराता रहता। लेकिन लोग उसकी अच्छाई की कदर नहीं करते थे। धीरे धीरे बदलती जिंदगी शुरुआत में लोग उससे छोटे छोटे काम करवाते थे, लेकिन धीरे धीरे वे उसे इस्तेमाल करने लगे। कोई पैसे मांगता, वापस नहीं करता, कोई काम करवाता, धन्यवाद तक नहीं देता, और सबसे दर्दनाक, जब उसे जरूरत होती कोई उसके साथ नहीं होता। अंदर की टूटन हर रात। अरविंद सोचता, क्या मैं गलत हूं या लोग गलत हैं? लेकिन जवाब नहीं मिलता। सबसे बड़ा झटका एक दिन उसका सबसे करीबी मित्र, जिसे वह भाई मानता था,
उसने भी उसे धोखा दे दिया। अरविंद पूरी तरह टूट गया। जिसे मैंने सबसे ज्यादा दिया, उसी ने मुझे सबसे ज्यादा दर्द दिया। खुद पर शक अब वह बदलने लगा। उसे अपनी अच्छाई पर ही शक होने लगा। क्या अच्छा होना बेवकूफी है? मोड़ एक दिन उसे पता चला कि गौतम बुद्ध पास के जंगल में ठहरे हैं और लोग कहते थे वह हर समस्या का हल बताते हैं। अरविंद ने सोचा शायद मुझे भी जवाब मिल जाए, और वह निकल पड़ा। पहली मुलाकात जंगल में, शांत वातावरण, ठंडी हवा, और बीच में बैठे थे गौतम बुद्ध। अरविंद उनके पास गया और बोला, मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग मेरा फायदा उठाते हैं। क्या मुझे बुरा बन जाना चाहिए? बुद्ध का उत्तर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अच्छा होना समस्या नहीं है, सीमा ना होना समस्या है। पहला झटका अरविंद चौंक गया। सीमा? गहरी बात बुद्ध बोले। जो व्यक्ति हर किसी को हां कहता है, वह खुद को ना कह रहा होता है। सच्चाई की शुरुआत अरविंद को पहली बार समझ आया। वह अच्छा नहीं था। वह डर रहा था, लोगों को खोने से डर रहा था, इसलिए खुद को खो रहा था। लेकिन असली सीख अभी बाकी है। अब उसे समझ आने लगी थी। लेकिन समझ और बदलाव अलग चीजें हैं। असली बदलाव तब होगा जब वह खड़ा होना सीखेगा। क्योंकि अगले भाग में बुद्ध उसे एक ऐसी परीक्षा देंगे जहां उसे ना कहना सीखना होगा। हर बार हां कहना, खुद के खिलाफ जाना है। जंगल की ठंडी हवा चल रही थी। अरविंद बैठा था सामने गौतम बुद्ध के। उसके मन में अभी भी एक ही सवाल था, अगर मैं लोगों को ना कहूंगा तो क्या वे मुझे छोड़ नहीं देंगे? डर की जड़ बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हें क्या ज्यादा डर आता है, लोगों का जाना या खुद को खोना? अरविंद चुप हो गया, क्योंकि वह जानता था वह खुद को खो चुका है। पहला अभ्यास बुद्ध ने कहा, आज से तुम्हें एक अभ्यास करना है। हर उस जगह ना कहना जहां तुम्हारा मन ना कहता है। अरविंद घबरा गया। यह आसान नहीं है। बुद्ध मुस्कुराए। जो आसान होता है वह आपको नहीं बदलता। वापसी अरविंद वापस अपने नगर लौटा। लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं था। वह जागरूक था। पहली परीक्षा जैसे ही वह घर पहुंचा, एक व्यक्ति आया। मुझे कुछ पैसे चाहिए, बाद में लौटा दूंगा। पहले अरविंद तुरंत दे देता, लेकिन इस बार उसका मन बोला ना। उसका दिल तेज धड़कने लगा। अगर मैंने मना कर दिया तो क्या वह बुरा मान जाएगा? निर्णय का पल कुछ सेकंड, लेकिन वही सेकंड उसकी जिंदगी बदलने वाले थे। उसने हिम्मत जुटाई और कहा, माफ करना, इस बार मैं मदद नहीं कर पाऊंगा। पहली प्रतिक्रिया सामने वाला व्यक्ति गुस्से में बोला, तुम बदल गए हो, पहले तो तुरंत मदद करते थे। अंदर की हलचल अरविंद को बुरा लगा। उसे लगा जैसे उसने कुछ गलत कर दिया। क्या मैं सच में गलत हूं? याद आया सत्य उसे याद आए। गौतम बुद्ध के शब्द, हर हां दूसरों के लिए, एक ना होती है खुद के लिए। दूसरी परीक्षा कुछ दिनों बाद उसका वही मित्र आया जिसने उसे पहले धोखा दिया था और बोला, मुझे फिर से तुम्हारी मदद चाहिए। यह सबसे कठिन पल था, क्योंकि इस बार मामला सिर्फ पैसे का नहीं था, यह उसके आत्मसम्मान का था। दिल वर्सेस दिमाग उसका दिल बोला, मदद कर दो, वह तुम्हारा दोस्त है। लेकिन उसका दिमाग बोला, याद करो उसने क्या किया था। असली ताकत इस बार। अरविंद ने शांति से कहा, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता और मुझे दूरी बनानी होगी। बड़ा झटका उसका दोस्त गुस्से में चला गया। तुम बहुत बदल गए हो। अकेलापन, अब लोग उससे दूर होने लगे। उसे अकेलापन महसूस होने लगा। क्या मैंने गलत किया? वापसी बुद्ध के पास वह फिर गया, गौतम बुद्ध के पास, और बोला, मैंने ना कहना शुरू किया, लेकिन अब लोग मुझसे दूर हो रहे हैं। सबसे गहरी सीख बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जो लोग तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए थे, वे ही दूर हो रहे हैं। यह नुकसान नहीं, यह सफाई है। असली सच्चाई बुद्ध ने कहा, तुम लोगों को नहीं खो रहे, तुम अपने गलत रिश्तों को छोड़ रहे हो। अंदर की शांति पहली बार अरविंद को हल्का महसूस हुआ, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है।
अब उसने ना कहना सीख लिया था। लेकिन क्या वह सही लोगों को पहचान पाएगा? क्या वह सही रिश्ते बना पाएगा? क्योंकि अगले भाग में उसे समझ आएगा कि किन लोगों को अपनी जिंदगी में रखना है और किन से दूर रहना है। हर किसी को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं होता। कुछ दिन बीत गए। अरविंद की जिंदगी में शांति तो आई थी, लेकिन एक खालीपन भी था। पहले लोग थे, अब सन्नाटा था। वो फिर पहुंचा गौतम बुद्ध के पास और बोला, मैंने गलत लोगों से दूरी बना ली, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा सही लोग कौन हैं। बुद्ध का प्रश्न बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम्हें कैसा महसूस होता है जब तुम किसी के साथ होते हो? अरविंद ने सोचा, कुछ लोगों के साथ अच्छा लगता है और कुछ के साथ थकान होती है। सबसे बड़ा संकेत बुद्ध बोले, यही पहचान है। जो तुम्हारी ऊर्जा बढ़ाए वो सही है, जो तुम्हारी ऊर्जा खींचे वो गलत है। ऊर्जा की सच्चाई। अरविंद चौंक गया। ऊर्जा? बुद्ध बोले, हर इंसान अपने साथ एक ऊर्जा लेके चलता है। कुछ लोग शांति देते हैं, कुछ लोग बेचैनी। पुरानी आदत अरविंद को याद आया। वो हमेशा उन लोगों के साथ भी रहता था जो उसे कमजोर महसूस कराते थे, सिर्फ इसलिए कि वो उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था। तीसरा झटका। बुद्ध बोले, दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुख देना बुद्धिमानी नहीं है। नई समझ अब अरविंद समझने लगा। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता, हर व्यक्ति आपके जीवन के लिए सही नहीं होता। अभ्यास। बुद्ध ने कहा, अब से ध्यान रखना किसके साथ तुम्हारा मन शांत होता है और किसके साथ अशांत। वापसी। अरविंद वापस गया और इस बार उसने लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। पहचान शुरू कुछ ही दिनों में उसे फर्क दिखने लगा। एक व्यक्ति था जो हमेशा उसे प्रेरित करता था और एक था जो हमेशा उसकी कमी निकालता था। निर्णय इस बार उसने कॉन्शियसली चुनाव किया, अच्छे लोगों के साथ समय बिताना और गलत लोगों से दूरी रखना। बदलाव धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा, उसका मन शांत रहने लगा और सबसे बड़ी बात, अब वो खुद को समझने लगा था। असली शक्ति। अब उसे लोगों की जरूरत नहीं थी, उसे सही लोगों की जरूरत थी। लेकिन एक आखिरी समस्या बाकी है। अब अरविंद समझ गया था, गलत लोगों से दूर रहना जरूरी है, सही लोगों को पहचानना जरूरी है। लेकिन क्या वो अकेले रहना सीख पाएगा? क्या वो बिना किसी पर निर्भर हुए खुश रह पाएगा? क्योंकि अगले भाग में उसे अकेलेपन का सामना करना होगा और वहीं उसे असली शांति मिलेगी। अकेले रहना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अब अरविंद की जिंदगी पहले से शांत थी, ना बेवजह के लोग, ना झूठे रिश्ते। लेकिन एक चीज थी जो अभी भी उसे परेशान कर रही थी, अकेलापन। रात के समय जब सब कुछ शांत होता, तब उसका मन बेचैन हो जाता। क्या मैं सच में अकेला हो गया हूं? क्या मैंने सब कुछ खो दिया? पुरानी आदत की वापसी। कभी कभी उसका मन करता कि वो फिर से पुराने लोगों के पास चला जाए, सिर्फ इस अकेलेपन से बचने के लिए। आखिरी उलझन, वो फिर पहुंचा गौतम बुद्ध के पास और बोला, मैंने गलत लोगों से दूरी बना ली, लेकिन अब मैं अकेला महसूस करता हूं। बुद्ध का गहरा उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अकेले नहीं हो, तुम पहली बार खुद के साथ हो। पहला झटका। अरविंद चौंक गया। खुद के साथ? सच्चाई। बुद्ध बोले, तुम पहले कभी अकेले नहीं थे, क्योंकि तुम हमेशा भीड़ में भागते रहे। अब जब तुम रुक गए हो तो तुम्हें खुद की आवाज सुनाई दे रही है। अकेलेपन का मतलब अरविंद समझने लगा, यह अकेलापन नहीं था, यह खुद से मिलने का समय था। अंदर की यात्रा। बुद्ध ने कहा, आज से इस समय से भागना मत, इसे महसूस करो। पहला अनुभव उस रात। अरविंद अकेला बैठा, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी व्यक्ति के। पहले मन बेचैन हुआ,
लेकिन धीरे धीरे वह शांत होने लगा। सबसे बड़ा बदलाव उसे एहसास हुआ, मुझे दूसरों की जरूरत नहीं थी, मैं खुद से भाग रहा था। शांति का जन्म धीरे धीरे उसका मन स्थिर होने लगा और वह समय जो पहले डरावना लगता था अब सुकून देने लगा। असली ताकत अब वह अकेला रह सकता था, बिना बेचैनी के, बिना किसी सहारे के। वापसी बुद्ध के पास अगले दिन वह फिर गया गौतम बुद्ध के पास और बोला, अब मुझे अकेले रहना अच्छा लगता है। बुद्ध मुस्कुराए, अब तुम तैयार हो सही रिश्ते बनाने के लिए। लेकिन अंतिम सीख अभी बाकी है। अब अरविंद समझ चुका था, गलत लोगों से दूर रहना सही लोगों को पहचानना और अकेले वह संतुलन बना पाएगा। क्या वह सही रिश्तों को निभा पाएगा बिना खुद को खोए? क्योंकि अंतिम भाग में उसे सिखाया जाएगा सबसे बड़ा संतुलन, जहां रिश्ते भी रहेंगे और शांति भी। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को मत खो। सुबह का समय था, हल्की हवा चल रही थी। अरविंद फिर पहुंचा गौतम बुद्ध के पास, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर बेचैनी नहीं, बल्कि एक शांति थी। अंतिम प्रश्न अरविंद बोला, मैं अब समझ गया हूं, गलत लोगों से दूरी, सही लोगों की पहचान और अकेले रहना। लेकिन एक सवाल अभी भी है, मैं रिश्ते कैसे निभाऊं बिना खुद को खोए? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, रिश्ते निभाना कठिन नहीं है, खुद को भूल कर निभाना कठिन है। संतुलन का नियम। बुद्ध ने कहा, रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं, लेकिन तुमने उन्हें एक तरफा बना दिया था। पहली समझ अरविंद समझ गया। वो हमेशा देता ही रहा, कभी खुद के लिए खड़ा नहीं हुआ। सीमा का महत्व। बुद्ध बोले, जहां सीमा नहीं होती वहां सम्मान नहीं होता, और जहां सम्मान नहीं होता वहां रिश्ता नहीं होता। असली परिभाषा। बुद्ध ने कहा, सच्चा रिश्ता वो है जहां तुम खुद बनकर रह सको, जहां तुम्हें खुद को बदलना ना पड़े। सबसे बड़ी गलती। अरविंद बोला, मैं लोगों को खुश करने के लिए खुद को बदलता रहा। बुद्ध बोले, इसीलिए तुम दुखी रहे। नई शुरुआत। अब अरविंद ने तय किया, मैं रिश्ते निभाऊंगा, लेकिन अपनी सीमा के साथ। वापसी जीवन में वो वापस अपने नगर गया, लेकिन इस बार वो पहले जैसा नहीं था। नया व्यवहार। अब वो मदद करता था, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। वो प्यार देता था, लेकिन खुद को खोकर नहीं। और सबसे बड़ी बात, वो ना कहने से नहीं डरता था। लोगों की प्रतिक्रिया। कुछ लोग उससे दूर हो गए क्योंकि अब वो इस्तेमाल नहीं हो सकता था, लेकिन कुछ लोग उसके और करीब आ गए क्योंकि अब वो सच्चा था। असली शांति। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में संतुलन आ गया। न ज्यादा लोग, न ज्यादा अकेलापन, बस सही लोग और अंदर की शांति। अंतिम मुलाकात। एक दिन वो फिर गया गौतम बुद्ध के पास और बोला, अब मैं खुश हूं क्योंकि अब मैं खुद को नहीं खोता। बुद्ध का अंतिम संदेश। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीवन का संतुलन है। रिश्तों में रहो, लेकिन खुद में भी रहो। दूसरों को प्यार दो, लेकिन खुद को मत भूलो। कहानी का अंतिम सत्य आज। अरविंद लोगों को यही सिखाता है, अच्छा बनो, लेकिन बेवजह मत झुको। रिश्ते निभाओ, लेकिन खुद को मत खो। अगर आप भी गलत लोगों में फंसे हुए हैं या अपनी अच्छाई की वजह से दुखी हैं, तो याद रखो, सीमा बनाना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसम्मान है। और जब आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हो, तभी दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद को खोऊंगा नहीं, क्योंकि अगली कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक रात में आपकी पूरी सोच बदल जाए तो? अगर जो आप अभी सच मानते हैं वही सबसे बड़ा भ्रम निकले तो? और अगर आज की रात
आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। आज की यह कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। यह कहानी जुड़ी है उस सत्य से जिसे दुनिया ने समझने की कोशिश की और जिसे महसूस किया गौतम बुद्ध ने। यह कहानी है एक ऐसे युवक की जो बाहर से सफल था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। नगर और वो युवक बहुत समय पहले एक समृद्ध नगर था, जहां हर व्यक्ति भाग दौड़ में व्यस्त था। उसी नगर में रहता था नीरव। नीरव के पास सब कुछ था, धन, सम्मान, परिवार, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती थी। मन हमेशा बेचैन रहता था। अंदर का खालीपन हर रात वह खुद से एक ही सवाल पूछता, मैं खुश क्यों नहीं हूं? उसने सब कुछ हासिल कर लिया था, लेकिन फिर भी भीतर एक खालीपन था। बुद्ध पूर्णिमा की रात उस दिन, बुद्ध पूर्णिमा थी। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। लोग पूजा कर रहे थे, लेकिन नीरव अकेला बैठा था। उसे लगा, ये सब लोग खुश कैसे हैं? क्या इन्हें भी मेरे जैसा खालीपन नहीं लगता? एक निर्णय अचानक। उसने फैसला लिया, आज मैं सच खोजूंगा। और वह निकल पड़ा जंगल की ओर, जहां उसने सुना था कि गौतम बुद्ध ध्यान में बैठते हैं। पहली मुलाकात रात गहरी थी, चांद पूरा था और वहां एक शांत पुरुष ध्यान में बैठे थे। नीरव उनके पास गया और बिना रुके बोल पड़ा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खुश नहीं हूं। बताइए, मुझ में कमी क्या है? बुद्ध का मौन। बुद्ध ने आंखें नहीं खोली, कुछ नहीं कहा, बस शांत बैठे रहे। पहली बेचैनी नीरव को गुस्सा आया। मैं जवाब मांग रहा हूं और आप चुप हैं। वह मुड़ने लगा। तभी बुद्ध ने धीरे से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, इसलिए तुम खाली हो। पहला झटका नीरव रुक गया। क्या मतलब? बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, जो भरा होता है वह नया नहीं सीख सकता। गहरी बात। नीरव ने पूछा, तो क्या मुझे सब छोड़ देना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए। छोड़ना बाहर का नहीं, अंदर का होता है, सबसे बड़ा भ्रम। बुद्ध बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, लेकिन सच ये है कि तुम्हें खुद से मिलना है। अंदर की हलचल नीरव के भीतर कुछ हिलने लगा। पहली बार उसे लगा कि समस्या बाहर नहीं है, समस्या उसके अंदर है। पहली सीख। बुद्ध बोले, खुशी पाने से नहीं, समझने से आती है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। नीरव को लगा, अब मैं समझ गया। लेकिन असली समझ शब्दों से नहीं आती, अनुभव से आती है। और वही अनुभव अब शुरू होने वाला था, क्योंकि अगले भाग में नीरव को अपनी सबसे बड़ी सच्चाई से सामना करना पड़ेगा और वही उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात अभी खत्म नहीं हुई थी। चांद वैसा ही चमक रहा था, लेकिन नीरव के भीतर सब कुछ बदलने लगा था। वो अभी भी बैठे थे सामने गौतम बुद्ध के, लेकिन इस बार वो सवाल पूछने नहीं, समझने आया था। पहला निर्देश बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर सच जानना है तो आज रात यहीं रहो और कुछ मत करो, बस अपने विचारों को देखो। नीरव को यह आसान लगा, बस बैठना है, इतना ही। लेकिन उसे नहीं पता था सबसे कठिन काम वही होता है। मन का तूफान कुछ ही देर बाद उसके विचार तेज होने लगे। पुरानी बातें, अधूरे काम, डर, पछतावा, सब एक साथ आने लगे। वो परेशान हो गया। ये क्या हो रहा है? वो भागना चाहता था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका। पहली सच्चाई उसे एहसास हुआ, मैं हमेशा बाहर की दुनिया में भागता रहा ताकि मुझे खुद का सामना न करना पड़े। अंदर की आवाज कुछ देर बाद एक आवाज आई, तुम खुश क्यों नहीं हो? नीरव ने जवाब दिया, क्योंकि मेरे पास शांति नहीं है। आवाज फिर आई, शांति क्यों नहीं है? अब वो चुप था। सबसे बड़ा खुलासा धीरे धीरे उसे समझ आने लगा। वो बाहर की चीजों से खुद को भर रहा था ताकि अंदर की खालीपन छुप जाए। टूटने का पल अचानक,
उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे, बिना किसी कारण, या शायद बहुत सारे कारणों की वजह से। पहली स्वीकारोक्ति। वो धीरे से बोला, मैं थक गया हूं। मैं खुद से भागते भागते थक गया हूं। बुद्ध की दूसरी सीख सुबह होने लगी। नीरव गया गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा, मैंने अपने भीतर बहुत शोर देखा। बुद्ध मुस्कुराए, वही शोर तुम्हें खाली कर रहा है। गहरी बात। बुद्ध बोले, जब तक भीतर का शोर बाहर नहीं आता तब तक शांति नहीं आती। दूसरी परीक्षा। बुद्ध ने कहा, अब अगला कदम, अपने सबसे बड़े डर को देखो। नीरव चौंका। डर? अंदर का डर? उसने सोचा, मुझे किससे डर लगता है? कुछ देर बाद उसे जवाब मिला, मुझे खोने से डर लगता है। मुझे अकेले होने से डर लगता है। बुद्ध का प्रश्न। बुद्ध ने पूछा, अगर सब कुछ छिन जाए तो? नीरव घबरा गया, तो मैं खत्म हो जाऊंगा। तीसरा झटका। बुद्ध ने कहा, तो तुम चीजों पर टिके हो, खुद पर नहीं। असली डर अब नीरव समझ गया। उसे चीजों से नहीं, खुद से डर लगता है। उस खाली से डर लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब वो समझने लगा था, लेकिन समझ और स्थिरता अलग चीजें हैं। अगली परीक्षा और भी कठिन थी, क्योंकि अगले भाग में उसे सच में खोना पड़ेगा और वहीं पता चलेगा कि उसकी समझ कितनी सच्ची है। सुबह की पहली किरण जंगल में फैल रही थी, लेकिन नीरव के भीतर एक अजीब सी शांति और डर दोनों साथ थे। वो खड़ा था सामने गौतम बुद्ध के, और इस बार वो तैयार था। सबसे कठिन परीक्षा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अगर सच में समझना चाहते हो तो आज अपने घर वापस जाओ और सब कुछ छोड़ दो। नीरव चौंक गया। सब कुछ? धन, परिवार, पहचान? बुद्ध ने कहा, हां, क्योंकि जब तक तुम पकड़े हुए हो तब तक तुम मुक्त नहीं हो। अंदर का डर फिर जागा नीरव का। मन कांप गया। अगर मैंने सब छोड़ दिया तो मेरे पास क्या बचेगा? निर्णय की घड़ी कुछ देर चुप रहने के बाद उसने फैसला किया, मैं सच जानना चाहता हूं। और वो लौट पड़ा अपने घर की ओर। वापसी घर पहुंचा। सब कुछ पहले जैसा था, परिवार, वैभव, आराम। लेकिन इस बार वो अलग था। सबसे बड़ा कदम, उसने अपने परिवार को बुलाया और कहा, मैं कुछ समय के लिए सब छोड़ना चाहता हूं। घर में सन्नाटा छा गया। क्या तुम पागल हो गए हो? इतनी मेहनत से सब बनाया है। लेकिन नीरव शांत था, क्योंकि इस बार वो डर से नहीं, समझ से निर्णय ले रहा था। अकेलापन कुछ ही दिनों में वो सब छोड़ चुका था। अब ना कोई पहचान, ना कोई सहारा, सिर्फ वो और उसका मन। पहला झटका शुरुआत में उसे आजादी महसूस हुई, लेकिन धीरे धीरे अकेलापन बढ़ने लगा। डर वापस आने लगा। मैंने क्या कर दिया? अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। टूटन एक रात, वो पूरी तरह टूट गया। काश मैं वापस चला जाता, कम से कम सुरक्षित तो था। अंदर की आवाज। लेकिन उसी रात एक धीमी सी आवाज आई, तुम्हें क्या खोया है? नीरव ने सोचा, सब कुछ। आवाज फिर आई, क्या तुम खुद को खो चुके हो? वो चुप हो गया। सबसे बड़ा खुलासा धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, मेरे पास अभी भी मैं हूं, और शायद वही सबसे बड़ा सहारा है। वापसी बुद्ध के पास। अगले दिन वो फिर गया गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा, मैंने सब छोड़ दिया और मैं टूट गया। बुद्ध की मुस्कान। बुद्ध मुस्कुराए, अच्छा है। नीरव हैरान, अच्छा है? अंतिम सत्य की शुरुआत।
बुद्ध बोले, जब पुराना टूटता है तभी नया जन्म लेता है। तुमने चीजें नहीं छोड़ी, तुमने अपना भ्रम छोड़ा है। असली समझ। नीरव अब समझ चुका था, खुशी बाहर की चीजों में नहीं है, वो भीतर की स्थिरता में है। जो चीजें बदलती हैं उन पर टिककर शांति नहीं मिल सकती, लेकिन अंतिम कदम अभी बाकी है। अब वो समझ गया था, लेकिन क्या वो इस समझ को जी पाएगा? क्या वो बिना डर के, बिना सहारे के स्थिर रह पाएगा? क्योंकि अगले भाग में उसे असली शांति का अनुभव होगा और वही उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रात फिर से उतर चुकी थी, लेकिन इस बार वही चांद था, वही जंगल था, पर नीरव वैसा नहीं था। वो बैठा था सामने गौतम बुद्ध के, शांत, बिना सवाल, बिना किसी अपेक्षा के, पूर्ण मौन। बुद्ध ने कुछ नहीं कहा और इस बार नीरव ने भी कुछ नहीं पूछा। दोनों बस बैठे रहे, मौन में। अंदर की यात्रा धीरे धीरे नीरव ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। विचार आए, गए, भावनाएं आईं, गईं, लेकिन इस बार वो उन्हें पकड़ नहीं रहा था, सिर्फ देख रहा था। पहली स्थिरता कुछ समय बाद उसके भीतर शांति उतरने लगी, बिना किसी कारण, बिना किसी प्रयास के। सबसे बड़ा अनुभव उसे एहसास हुआ, मैं विचार नहीं हूं, मैं भावनाएं नहीं हूं, मैं वो हूं जो इन सबको देख रहा है। अहंकार का गिरना और उसी पल उसका मैं, जो हमेशा कुछ बनने की कोशिश करता था, धीरे धीरे शांत होने लगा। सच्चा बोध उसने महसूस किया, मैं पहले ही पूरा था, मैं ही खुद से दूर भाग रहा था। आंखें खुलना उसने आंखें खोली और सामने देखा गौतम बुद्ध को। बुद्ध मुस्कुरा रहे थे, बिना कुछ कहे, जैसे सब समझ गए हो। अंतिम संवाद नीरव बोला, अब मुझे कुछ चाहिए नहीं और कुछ खोने का डर भी नहीं। बुद्ध ने कहा, यही स्वतंत्रता है। जहां चाहत खत्म होती है वहीं शांति शुरू होती है। जीवन की नई शुरुआत। नीरव अब वही व्यक्ति नहीं था। वो वापस गया, लेकिन इस बार वो चीजों के साथ जुड़ा नहीं था। वो उनके साथ था, लेकिन उन पर निर्भर नहीं था। असली बदलाव अब, अगर कुछ मिलता तो ठीक, अगर कुछ जाता तो भी ठीक। क्योंकि अब उसकी शांति बाहर की चीजों पर नहीं, भीतर की समझ पर टिकी थी। कहानी का अंतिम सत्य आज वो दूसरों को यही सिखाता था, खुशी पाने की चीज नहीं है, ये समझने की अवस्था है। और शांति तब आती है जब आप खुद से भागना बंद कर देते हैं। अगर आपके पास सब कुछ है फिर भी खालीपन है, तो समस्या बाहर नहीं है, समस्या भीतर है, और समाधान भी वही है। अगर ये कहानी आपको छू गई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं खुद से भागना बंद करूंगा, क्योंकि अगली कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। जब डर आपका मालिक बन जाए। क्या आपको भी कभी ऐसा लगता है, आप कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक अजीब सा डर आपको रोक देता है? अगर मैं फेल हो गया तो? लोग क्या कहेंगे? अगर मैं गलत निकल गया तो? और फिर आप कोशिश ही नहीं करते। धीरे धीरे सपने छोटे हो जाते हैं, हिम्मत खत्म हो जाती है, और एक दिन इंसान खुद से ही हार जाता है। लेकिन क्या सच में डर इतना ताकतवर है, या हम ही उसे ताकत दे देते हैं? आज की ये कहानी है गौतम बुद्ध की, और एक ऐसे युवक की जो डर की वजह से जीना भूल गया था। एक डरा हुआ जीवन। एक नगर में एक युवक रहता था, नाम था विराज। विराज के पास सब कुछ था, अच्छा परिवार, अच्छा दिमाग और कई मौके, लेकिन उसके पास एक चीज नहीं थी, हिम्मत। वो हर चीज से डरता था, लोगों से, असफलता से, नई शुरुआत से, यहां तक कि वो अपने ही फैसलों से डरता था। पहला मौका और पहली हार।
एक दिन उसे एक बड़ा अवसर मिला, शहर में काम करने का मौका। ये उसका सपना था, लेकिन जैसे ही उसने सोचा अगर मैं फेल हो गया तो बस उसने जाने से मना कर दिया और यहीं से उसकी जिंदगी रुक गई। धीरे धीरे खत्म होता आत्मविश्वास। समय बीतता गया, उसके दोस्त आगे बढ़ गए, लोग सफल होने लगे और विराज वहीं का वहीं रह गया। अब डर और बढ़ गया। अब तो मैं और भी पीछे हूं, अब कोशिश की तो और बेइज्जती होगी। टूटने का दिन, एक दिन उसके पिता ने कहा, तुम कब तक डरते रहोगे? जिंदगी तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। ये सुनकर विराज पूरी तरह टूट गया। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या सच में मैं डर की वजह से जीना छोड़ चुका हूं? सत्य की खोज। उसी रात वो घर छोड़कर निकल पड़ा, जवाब ढूंढने। चलते चलते वो एक शांत स्थान पर पहुंचा, जहां एक वृक्ष के नीचे एक शांत व्यक्ति ध्यान में बैठे थे। वो थे गौतम बुद्ध। विराज उनके पास गया और पहली बार बिना सोचे, बिना डरे उसने पूछा, मुझे डर लगता है, मैं इससे कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध का पहला जवाब। बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली, उन्होंने विराज की ओर देखा और बोले, तुम डर से भाग रहे हो, इसलिए डर तुम्हारा पीछा कर रहा है। विराज चौंक गया। तो मैं क्या करूं? बुद्ध बोले, भागना बंद करो, मुड़कर उसका सामना करो। पहला झटका विराज घबरा गया। लेकिन मैं तो डरता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, डर होना समस्या नहीं है, डर के कारण रुक जाना समस्या है। पहली सीख। बुद्ध ने कहा, डर एक छाया की तरह है, जितना तुम उससे भागोगे वो उतना बड़ा लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम मुड़कर देखोगे वो गायब हो जाएगा। विराज पहली बार सोच में पड़ गया, क्या सच में मैं ही अपने डर को बढ़ा रहा हूं? लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। बुद्ध ने कहा, कल सुबह जंगल में जाओ और वहां जो सबसे ज्यादा डराता है उसका सामना करो। विराज के मन में डर फिर लौट आया, लेकिन इस बार उसके पास एक विकल्प था, या तो भागे या बदले। और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, क्योंकि अगले भाग में विराज अपने सबसे बड़े डर से टकराएगा और वहीं पता चलेगा कि डर सच में क्या है। डर से भागोगे तो वही पीछा करेगा। सुबह होते ही विराज की आंख खुली, लेकिन आज कुछ अलग था। दिल तेज धड़क रहा था, मन बार बार कह रहा था, मत जाओ, क्योंकि उसे याद था आज उसे जंगल जाना है और अपने सबसे बड़े डर का सामना करना है। अंदर की लड़ाई वो उठा, कुछ कदम चला, फिर रुक गया। अगर कुछ हो गया तो, अगर मैं संभाल नहीं पाया तो? उसका मन उसे वापस खींच रहा था। लेकिन तभी उसे याद आए गौतम बुद्ध के शब्द, डर होना समस्या नहीं है, रुक जाना समस्या है। विराज ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने अपने डर के बावजूद आगे कदम बढ़ाया। जंगल की शुरुआत, जंगल शांत था, लेकिन वही शांति डरावनी लग रही थी। पत्तों की आवाज भी उसे चौंका रही थी। हर कदम पर उसका डर बढ़ रहा था। सबसे बड़ा डर, कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यही है मेरा डर। वो भागना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोका। निर्णायक पल, उसने आंखें बंद की और खुद से कहा, आज अगर मैं भाग गया तो जिंदगी भर भागता रहूंगा। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और झाड़ियों की ओर बढ़ा। सामना जैसे ही वह पास पहुंचा, झाड़ियों से एक जंगली जानवर बाहर आया। विराज डर से जम गया। उसका शरीर कांप रहा था, सांसें तेज हो गई थीं, लेकिन इस बार उसने भागा नहीं, चमत्कार नहीं, समझ कुछ पल बाद जानवर ने उसे देखा और बिना कुछ किए चला गया। विराज वहीं खड़ा रह गया। ये कैसे हुआ? पहली जीत उसे अचानक एहसास हुआ। डर उतना बड़ा नहीं था जितना मैंने बना लिया था। असली खतरा नहीं, डर का विचार बड़ा था। वापसी वह भागता हुआ वापस गया गौतम बुद्ध के पास। उसने उत्साह में कहा, मैंने डर का सामना किया और कुछ भी नहीं हुआ। बुद्ध मुस्कुराए, कुछ हुआ है? विराज चौंका, क्या? गहरी सीख। बुद्ध बोले, तुम बदल गए हो, डर नहीं गया, तुम मजबूत हो गए। असली सच्चाई, बुद्ध ने कहा, डर हमेशा रहेगा, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। विराज खुश था,
उसे लगा अब मैं डर से मुक्त हो गया हूं। लेकिन जीवन अभी उसे असली परीक्षा देने वाला था, क्योंकि अगला डर जानवर नहीं होगा, जंगल नहीं होगा, बल्कि उसका अपना भविष्य होगा। सबसे बड़ा डर बाहर नहीं, भीतर होता है। जंगल से लौटने के बाद विराज के भीतर आत्मविश्वास की एक नई किरण जागी थी। उसे लगा अब मैं डर पर जीत सकता हूं। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अब बाकी थी, क्योंकि जंगल का डर सिर्फ एक पल का था, लेकिन असफलता का डर, लोगों की राय का डर, अपमान का डर, ये हर दिन सामने आते हैं। पुराना मौका फिर सामने आया कुछ दिनों बाद। उसी शहर से फिर एक अवसर आया, वही काम, वही मौका जो विराज पहले डर की वजह से छोड़ चुका था। उसके पिता ने कहा, यह आखिरी मौका है, इस बार फैसला तुम्हें करना है। विराज के भीतर फिर तूफान शुरू हो गया। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर मैं लायक ही नहीं हुआ तो। जंगल में उसने डर का सामना किया था, लेकिन यहां डर अदृश्य था, और अदृश्य डर ज्यादा खतरनाक होता है। मन की कैद। उस रात विराज सो नहीं पाया। वो बार बार भविष्य की कल्पना कर रहा था, खुद को असफल होते हुए, लोगों को हंसते हुए, खुद को टूटते हुए, और जितना वो सोचता डर उतना बढ़ता जाता। सुबह होते ही वो फिर गया गौतम बुद्ध के पास। उसने कहा, गुरुदेव, जंगल वाला डर आसान था, लेकिन यह डर बहुत बड़ा है। बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने पूछा, क्या हुआ? विराज बोला, अगर मैं असफल हो गया तो? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अभी असफल नहीं हुए, लेकिन तुम्हारा मन पहले ही हार चुका है। विराज चुप हो गया। असली दुश्मन। बुद्ध बोले, तुम अवसर से नहीं डर रहे, तुम अपने मन की बनाई कहानी से डर रहे हो। विराज ने पूछा, कहानी? बुद्ध बोले, हां, तुमने भविष्य की एक नकारात्मक कहानी बना ली है, और अब तुम उसे सच मान बैठे हो। डर का भ्रम। बुद्ध ने पास रखे एक रस्सी के टुकड़े की ओर इशारा किया। शाम हो चुकी थी। अंधेरे में वो रस्सी सांप जैसी लग रही थी। बुद्ध ने पूछा, ये क्या है? विराज डरकर बोला, सांप। बुद्ध ने दीपक जलाया और वो रस्सी निकली। बुद्ध बोले, डर अंधेरे में पैदा होता है, जहां स्पष्टता नहीं होती। जिसे तुम असफलता समझ रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारे मन का अंधेरा है। सबसे बड़ा सत्य। विराज के भीतर कुछ हिला। उसे समझ आने लगा, वो असफलता से नहीं डर रहा था, वो कल्पना से डर रहा था। फैसले की घड़ी। बुद्ध ने कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इस डर को सच मान लो, या सच जानने के लिए कदम बढ़ाओ। विराज समझ गया, जब तक वो कोशिश नहीं करेगा, तब तक डर खत्म नहीं होगा। लेकिन कदम बढ़ाना अभी भी कठिन था। निर्णय। कई घंटों की उलझन के बाद विराज ने फैसला किया, मैं जाऊंगा। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने कदम पीछे नहीं खींचा। पहली असफलता। वो शहर पहुंचा। उसने काम शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो गलती कर बैठा। लोग नाराज हुए, उसे डांट पड़ी, और वही हुआ जिससे वो डरता था। मैं असफल हो गया। उस रात वो टूट गया। उसने सोचा, मेरा डर सही था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। वापसी। वो वापस बुद्ध के पास गया और बोला, देखा, मैं सच में असफल हो गया। बुद्ध ने शांत होकर पूछा, क्या तुम अभी जीवित हो? विराज बोला, हां। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हारे पास सीख है? विराज बोला, हां। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम असफल नहीं हुए, तुम सीखे हो। डर का टूटना। विराज के भीतर जैसे बिजली सी दौड़ गई। उसे समझ आया, जिस असफलता से मैं डर रहा था, वो मुझे खत्म नहीं कर पाई। और उसी पल उसका सबसे बड़ा डर टूटने लगा। लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। अब विराज समझ चुका था, डर कल्पना है, असफलता अंत नहीं है। लेकिन क्या वो समाज की राय से ऊपर उठ पाएगा? क्या वो अपने डर के बावजूद अपने रास्ते पर टिक पाएगा? क्योंकि अगले भाग में उसे लोगों के तानों का सामना करना होगा, और वहीं तय होगा कि उसकी हिम्मत असली है या नहीं। जब डर खत्म नहीं होता, लेकिन आप बदल जाते हैं। शहर से लौटने के बाद विराज अब पहले जैसा नहीं था। उसने डर देखा था, उसने असफलता झेली थी, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव ये था, अब वो भाग नहीं रहा था,
समाज का सामना गांव में लोगों को पता चल गया। विराज शहर गया था और असफल होकर लौट आया। अब शुरू हुआ ताने, हंसी और आलोचना। कोई कहता, हमने पहले ही कहा था, ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये वही डर था जिससे वो हमेशा भागता था। अंदर की हलचल विराज के मन में फिर से आवाजें उठी। सब सही कह रहे हैं, मैं सच में लायक नहीं हूं। कुछ पल के लिए वो फिर से टूटने लगा, लेकिन तभी उसे याद आए गौतम बुद्ध के शब्द, तुम अपने मन की कहानी से डरते हो। विराज रुका और पहली बार उसने उन आवाजों को सच मानने से इनकार कर दिया। सबसे बड़ा निर्णय उसने खुद से कहा, लोगों की राय मेरी सच्चाई नहीं है, मेरी सच्चाई मेरे प्रयास से बनेगी। और उसी दिन उसने फिर से शुरुआत की। नई यात्रा। इस बार वो परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो सिर्फ सीखने की कोशिश कर रहा था। गलती करता, सीखता, फिर आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसका डर कम नहीं हुआ, लेकिन उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया। बदलाव का असर कुछ महीनों बाद वही लोग जो उसे ताने मारते थे अब कहने लगे, इसमें कुछ तो बदल गया है, ये अब पहले जैसा नहीं है। असली जीत। एक दिन विराज फिर गया गौतम बुद्ध के पास। उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, डर अभी भी आता है, लेकिन अब मैं रुकता नहीं हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही जीत है। डर का खत्म होना जीत नहीं है, डर के बावजूद आगे बढ़ना ही जीत है। अंतिम सत्य। बुद्ध ने कहा, डर तुम्हें रोकने नहीं आता, वो तुम्हें मजबूत बनाने आता है। हर बार जब तुम डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो, तुम एक नए इंसान बनते हो। विराज की समझ। अब विराज समझ चुका था, डर दुश्मन नहीं है, वो एक संकेत है। जहां डर है वहीं ग्रोथ है। कहानी का सबसे बड़ा संदेश आज। विराज दूसरों को यही सिखाता था, डर से मत भागो, उसे समझो और उसके बावजूद आगे बढ़ो। अगर आपको भी डर रोक रहा है तो याद रखना, डर हमेशा रहेगा, लेकिन तुम्हारा फैसला तय करेगा, तुम आगे बढ़ोगे या रुक जाओगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अगली कहानी आपके जीवन की दिशा बदल सकती है।